बहुत समय पहले की बात है। हिमवंत नामक राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा वसुधराज का शासन था। उनका एकमात्र पुत्र राजकुमार अर्णव बहुत वीर, साहसी और तेज था, लेकिन उसमें धैर्य और विनम्रता की कमी थी। वह सोचता था कि ताकत और ताज से ही सब कुछ पाया जा सकता है। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, पुत्र, एक दिन यह राज्य तुम्हारे हाथों में होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें जीवन की 3 सबसे जरूरी सीखें सीखनी होंगी। तुम्हें 3 रहस्यमयी दरवाजों वाली गुफा में जाना होगा और हर दरवाजे के पीछे की परीक्षा को पार करना होगा। राजकुमार अर्णव ने बिना सोचे कहा, पिताजी, यह कोई कठिन काम नहीं, मैं तुरंत निकलता हूं। अगले ही दिन अर्णव एक चमकते हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमयी गुफा की ओर चल पड़ा, जो पहाड़ों के पार जंगलों के बीच छिपी हुई थी। गुफा के अंदर 3 विशाल दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक चमकता हुआ शिलालेख लिखा था, जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। पहले दरवाजे पर लिखा था, जो खुद को सबसे ऊपर समझे वही सबसे नीचे गिरता है। अर्णव ने दरवाजा खोला और खुद को एक भव्य दरबार में पाया। वहां हजारों लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसने गर्व से सिर उठाया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। लेकिन तभी सब कुछ गायब हो गया। पूरा दरबार अंधेरे में बदल गया और अर्णव अकेले एक सुनसान कक्ष में कैद हो गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, अहंकार इंसान को अंधकार में ले जाता है। राजकुमार को अपनी गलती समझ आई। उसने विनम्रता से माफी मांगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। दूसरे दरवाजे पर लिखा था, जल्दबाजी करने वाला सच्चे फल से वंचित रहता है। दरवाजा खुलते ही अर्णव एक सुंदर बगीचे में पहुंचा। एक पेड़ पर सुनहरे फल लगे थे। नीचे बोर्ड पर लिखा था, 3 दिन तक प्रतीक्षा करें। लेकिन अर्णव को भूख लगी थी। उसने तुरंत एक फल तोड़कर खा लिया। फल कड़वा और जहरीला निकला और वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने धैर्य रखने का निश्चय किया। 3 दिन वह वहीं बैठा रहा। तीसरे दिन एक चमकता हुआ फल अपने आप गिरा। अर्णव ने उसे खाया और उसकी थकान, भूख और पीड़ा सब दूर हो गई। अब उसे समझ आया, धैर्य का फल वास्तव में मीठा होता है। तीसरे और अंतिम दरवाजे पर लिखा था, सच्चा राजा वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे। दरवाजा खुला तो अर्णव एक उजड़े हुए गांव में पहुंचा। वहां लोग भूखे थे, बच्चे बीमार और खेत सूखे थे। अर्णव ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और लोगों की सेवा में लग गया। उसने कुआं खुदवाया, बीमारों की देखभाल की और बच्चों को खाना खिलाया। कई दिन बीत गए। राजकुमार ने किसी से पहचान नहीं बताई, बस सेवा करता रहा। एक दिन एक वृद्धा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तू अब सच्चा राजा है। तूने हमें ताज नहीं दिखाया, लेकिन दिल दे दिया। तभी आकाश से तेज रोशनी फैली और गांव में हरियाली लौट आई। सूखे खेत हरे हो गए, बीमार बच्चे खिलखिलाने लगे। अर्णव की आंखों में आंसू थे। अब वह समझ चुका था कि सच्चा नेतृत्व सेवा और करुणा से आता है, न कि शक्ति और घमंड से। अर्णव जब महल लौटा, राजा ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और कहा, अब तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस राज्य का सच्चा वारिस हो। शिक्षा, मोराल, जीवन में अहंकार नहीं, विनम्रता, जल्दबाजी नहीं, धैर्य और सत्ता नहीं, सेवा सबसे बड़ा गुण है।